आज हम कटिंग करेंगे कटोरी कट ब्लाउज। तो चलिए कटिंग करना शुरू करते हैं। तो ये ब्लाउज है, जिस ब्लाउज के नाप से हमें ब्लाउज सिलना है उस ब्लाउज को पहले हमें उल्टा कर लेना है और उल्टा करके अच्छा तरीक़ा से उसे नाप लेना है। तो यहाँ पे गला मेरा 6 इंच है और चेस्ट मेरा 10 इंच था, प्लस उसमें मार्जिन लेना था तो मार्जिन लेके 11.5 हो गया था। अब यहाँ पे जो गला है वो पान गला है, तो ये गला भी हम 10 साढ़े 10 के बीच में बना लेंगे। और जो बाजू है ये लंबा बाजू है, 9 इंच है इसके। पूरा सिलाई लेके हम कटिंग करेंगे 10 साढ़े 10 इंच पे मार्जिन लेके। तो चलिए यहाँ पे हम अस्तर कटिंग करेंगे। तो अस्तर को तो हमने धुल लिया है और धुल के अच्छा से प्रेस कर लिया है। उसके बाद अस्तर को हमें फोल्ड करना है। तो हम ऐसे फोल्ड करते हैं लंबाई में, आप जैसे देख रहे हैं, और इसी में से हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमने लंबाई जितना चाहिए बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में हमने बीच में लंबाई निकाल लिया है उसका, आप देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ टिक लगाएंगे शोल्डर का और आर्म होल का। तो आर्म होल हमें 6.5 इंच रखना है और यहाँ पे टिक लगा देना है। उसके बाद से हमें इसमें 1 इंच का तीरा देते हुए गहराई दे देना है, 1 इंच का ही तीरा देंगे। उसके बाद से हमें फिटिंग का लगा लेना है टिक, और उसके बाद से मार्जिन भी ले लेना है उसी में। तो हम मार्जिन लेंगे 1.5 इंच और ये है फिटिंग का निशान, और मार्जिन ले लेंगे इसमें हम 1.5 इंच। तो ये मार्जिन हमें सिलाई में ज़रूरत पड़ती है। और इसके बाद से हमें जितना गला रखना है उतना हम लंबाई और चौड़ाई ले लेंगे। तो गला के नीचे का भी लंबाई हमें चाहिए 4 इंच और ऊपर हम ले रहे हैं 10.5 इंच गला। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा गला को गोलाई देंगे और बीच में जो है 1 इंच का ऐसे तीरा लगाएंगे और इसी में हम गोलाई दे देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। ऐसे गहराई देते हुए हमें और एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हमें कटिंग कर लेना है। अब हमें थोड़ा सा शोल्डर डाउन कर लेना है। यहाँ पे शोल्डर डाउन करने के बाद से हम गला की फिर लंबाई को देख लेंगे और उसके बाद से इसमें हम ऐसे गोलाई दे देंगे। आप अपने अनुसार जैसा भी गला आपको बनाना हो, भी गला बनाना हो तो भी वाला शेप दे दें, और जैसे आपको ज़्यादा मटका वाला गला बनाना हो तो वो वाला शेप दे के कटिंग कर लीजिए। तो ये हम अस्तर कटिंग कर रहे हैं, इसके बाद से हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो कटोरी वाला ब्लाउज हम कटिंग कर रहे हैं तो उसका हम फार्मा बना के रखे हैं। तो हम उसी फार्मा से यहाँ कटिंग करेंगे। अलग अलग साइज़ का अलग अलग फार्मा कटिंग करके रख लेना होता है, उससे हमें बहुत ही इजी कटिंग हो जाता है। तो हम अलग अलग साइज़ का अलग अलग फार्मा कटिंग करके रखे हैं और उसी से हम कटिंग कर लेते हैं। इससे हमारा टाइम का बचत होता है और फास्ट हमारा काम होता है। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया है। अब इसी तरीक़ा से हमें पूरा कटिंग कर लेना है। तो आप देख पा रहे होंगे मेरा कपड़ा भी इतना बचा हुआ है। अब इसी तरह से हम साइज़ मिलाते हुए कटिंग करेंगे कि उल्टा सीधा ना होवे सिलाई करने में। तो यहाँ पे हमने कटोरी भी इसी तरह से पलट के साइज़ मिलाते हुए कटिंग कर लेंगे। और आपको अगर इसका फुल वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू।